पटना से लेकर दिल्ली तक सत्ता के गलियारे में 1,00,000 का सवाल गूंज रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी का टिकट कब बटेगा। क्या चिराग पासवान का टिकट फाइनल हो गया? कितनी सीटें चिराग पासवान की पार्टी को मिलेगी? और क्या चिराग पासवान संतुष्ट हैं या फिर अकेले 25 की जंग में उतरने वाले हैं? ये ढेर सारे सवाल पटना से लेकर दिल्ली तक पूछे जा रहे हैं, लेकिन जो तैयारी है चिराग पासवान के पार्टी के अंदर, आज इस प्रोग्राम में हम उसी की चर्चा करेंगे। क्या अगले 48 घंटे में चिराग पासवान के पार्टी के टिकट बढ़ जाएंगे? सारे बड़े नेता दिल्ली में हैं चिराग पासवान की, बड़ी बड़ी बैठकें हो रही है, लोगों से पूछा जा रहा है, नेताओं से राय ली जा रही है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और इस बीच एक खबर यह है कि अगले कुछ घंटों में अमित शाह और जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होने वाली है। 28 के रात में हो जाए या फिर 29 को हो जाए, लेकिन ये बैठक तय है। अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ बैठेंगे चिराग पासवान और अपने सीटों के बारे में एक अंतिम राय रखेंगे और उस पर मुहर लगाने की भी कोशिश करेंगे। तो क्या चल रहा है चिराग पासवान के दिमाग में, प्लान क्या है? देखिए, जो मीडिया को कहा जाता है, कैमरे के सामने कहा जाता है कि सम्मानजनक सीटें, लोग उनसे पूछते हैं सम्मानजनक सीटें होती क्या है, इसका जवाब किसी नेता के पास नहीं होता। लेकिन जो चुनाव हुआ 2020 में 135 सीटों पर लड़े चिराग पासवान, उससे पहले एक बार अकेले लड़े तो 35, 36, 37 सीटों पर लड़े, तो 40 प्लस सीटों पर लड़े। तो ये कहा जा रहा है कि इसके बीच ही कोई सीट उनको मिलेगी, वही सम्मानजनक माना जाएगा, इसके इतर सम्मानजनक नहीं माना जाएगा। तो क्या 40 प्लस सीटें चाहिए चिराग पासवान को? उसके कम में समझौता नहीं करेंगे, अकेले चुनाव में चले जाएंगे? तो इस तरह के सवाल हैं, लेकिन तैयारी क्या है? देखिए, 22 ऐसी सीटें हैं, 22-23, जिस पर चिराग पासवान की पार्टी बहुत गंभीरता से विचार कर रही है चुनाव लड़ने के लिए। और जब अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ बैठेंगे चिराग पासवान, तो जो हमारे सोर्स हैं वो यही कहते हैं कि इन सीटों पर ही बात होगी। इनमें कुछ सीटें हैं, हम सीट का नाम भी आपको बताएंगे, कैंडिडेट का नाम भी बताएंगे, लेकिन इनमें कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पर पेच फंसा हुआ है पहले दिन से, क्योंकि कुछ सीटें भारतीय जनता पार्टी की है और कुछ सीटें नीतीश कुमार की पार्टी की है। तो आइए एक नज़र डालें उन 22 सीटों पर जिस पर चिराग पासवान हर हाल में चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन गठबंधन धर्म में आकर हर कोई लाचार हो जा रहा है कि ये सीटें उनको मिलेगी कैसे। क्योंकि क्वालिटी सीट की बात करते हैं चिराग पासवान कि हमको क्वालिटी सीट चाहिए। तो जो हमारे भरोसेमंद सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि जो सीटें जो डिस्कशन टेबल पर रखी जाएगी, उसमें वो सीट है सोनबरसा, जहां से सरिता पासवान के लिए वो टिकट मांग रहे हैं। लेकिन सोनबरसा का सीट जनता दल यूनाइटेड, रत्नेश सदा मंत्री है नीतीश सरकार में, मिलेगी कैसे? लेकिन मांग है सोनबरसा सीट की सरिता पासवान के लिए। ब्रह्मपुर सीट हुलास पांडे के लिए क्या बीजेपी रहमदिली दिखाएगी? रफीगंज प्रमोद सिंह के लिए ये एक ऐसी सीट है जिस पर चिराग पासवान के विरोधी भी कहते हैं कि वो सीट लोजपा निकाल सकती है। प्रमोद सिंह की जो छवि है उसके आधार पर यह सीट लोजपा जीत सकती है रफीगंज की। गोविंदगंज आइए, राजू तिवारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, खासम खास हैं चिराग पासवान के। हाँ ना में ये सीट है, कभी कहा जा रहा है कि हो गया, कभी नहीं हो गया, लेकिन गोविंदगंज सीट पर भी वीटो करेंगे चिराग पासवान कि वो सीट राजू तिवारी के लिए उनको चाहिए ही चाहिए। बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज हैं उस सीट पर लगे हुए, क्या उनको दरकिनार कर राजू तिवारी के नाम पर सहमति बनेगी? ये तो अमित शाह के साथ जब बैठेंगे चिराग पासवान तब पता चलेगा कि सहमति बनेगी या सहमति नहीं बनेगी। लेकिन गोविंदगंज सीट के लिए चिराग पासवान ने वीटो कर रखा है। आइए अगली सीट है सिकंदरा, जहां से दो जो उनके दिग्गज हैं सुभाष पासवान और रविशंकर पासवान, किसी एक के लिए वो सीट चाहते हैं, लेकिन जीतन राम मांझी टस से मस नहीं हो रहे हैं। हम की वो सीट है, प्रफुल्ल मांझी वहाँ से जीते हैं 2020 में, लेकिन
चिराग पासवान का पूरा जोड़ है, क्योंकि अरुण भारती वहाँ से सांसद हैं, उनके बहनोई। वो चाहते हैं कि उस संसदीय क्षेत्र में कम से कम 2 सीटें उनको मिले। तो जो पहली सीट है वो सिकंदरा और दूसरी सीट है चकाई। चकाई सीट पर अलग से आज एक कार्यक्रम हम करेंगे, उसमें आपको डिटेल बताएंगे कि चकाई सीट के लिए क्या सियासत हो रही है। लेकिन चकाई सीट भी लोजपा के एजेंडे में है और वो सीट चिराग पासवान चाहते हैं। महुआ सीट संजय सिंह के लिए, गायघाट कोमल सिंह के लिए। तो अभी जो ताज़ा लफड़ा हुआ है प्रभात किरण और इनके बीच में, कोमल सिंह के बीच में, पहले यही कहा जा रहा था कि गायघाट कर दिया जाएगा, लेकिन जो ताज़ा लफड़ा हुआ है गायघाट की सीट भी फंसती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने इनको काफ़ी गंभीरता से लिया उस घटनाक्रम को। तरैया, जहाँ से जनक सिंह भाजपा के हैं, वहाँ से सुधीर सिंह के लिए टिकट चाहते हैं चिराग पासवान। महनार, रमा सिंह की पत्नी बीना सिंह के लिए टिकट चाहिए चिराग पासवान को। अरवल से नए आए हैं सुनील यादव, दबंग हैं, मजबूत हैं, जनाधार भी है सुनील यादव का, तो सुनील यादव के लिए अरवल की सीट चाहते हैं। नाथनगर से अमर कुशवाहा, जहानाबाद से डॉक्टर इंदु कश्यप और ओबरा से डॉक्टर प्रकाश चंद के लिए सीटें चाहिए चिराग पासवान को। तो जब बैठेंगे अमित शाह नड्डा के साथ तो इन सीटों पर बहुत ही गहन मंथन होगा और चिराग पासवान का जोर होगा कि ये सीटें उनको चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा जो और सीट चिराग पासवान के एजेंडे में है वो है सिमरी बख्तियारपुर, कदवा, रुपौली, कस्बा, डेहरी, अतरी, शाहपुर कमाल, मटियानी और अलोली, जहां पर लगता है कि अपने चाचा के साथ ही मुकाबला उनको करना पड़ेगा। तो बहुत सारी सीटें हैं, 22 सीटें जो गंभीरता से चिराग पासवान लेना चाहते हैं। देखिए बात 40-45 बहुत तरह की हो रही है, लेकिन जो हमारे सोर्स हैं वो इसी 22 सीट पर अड़े हैं कि यही 22 सीट पर चिराग पासवान अपना चाहते हैं और चाहते हैं कि एक राज्यसभा की सीट भी उनको हो जाए। वो राज्यसभा की सीट वो किनको देंगे तो उनके डिस्पोजल पर है। यूपी के एक नेता के लिए भी बात कही जा रही है, कभी बात उनकी मां के लिए भी कही जाती है। इन दोनों में से किसी को ये राज्यसभा की सीट मिल सकती है, लेकिन खैर ये तो निगोशिएशन से पता चलेगा कि वो राज्यसभा की सीट उनको मिलती है या न मिलती है। लेकिन इन 22 सीटों पर चिराग पासवान साफ साफ कह रहे हैं, उनके लोग कह रहे हैं कि ये सीटें उनको चाहिए ही चाहिए। ये जो बातें आती है 18 सीट, 17 सीट, 20 सीट, उस पर चिराग पासवान राजी नहीं है। सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए, 22 मिनिमम उनका टारगेट 22 है, आगे तो है ही ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन 22 सीटों पर तो उनकी दावेदारी बहुत पुख्ता है। इस पर वो मनाने की कोशिश करेंगे भाजपा, क्योंकि बहुत सारी भाजपा की सीटें हैं, बहुत जदयू की सीटें हैं, तो इस पर एक सहमति बनाने की कोशिश भाजपा के एंगल से होगी। भाजपा के नेताओं को वो आग्रह करेंगे कि ये क्वालिटी की सीटें उनको चाहिए, क्योंकि पार्टी को अभी बहुत आगे सियासत करना है बिहार में, और अगर हमको आप 40-45 और ये सब तरह की सीटें नहीं दे सकते हैं तो ये क्वालिटी की 22 सीटें दीजिए और एक राज्यसभा की सीट दीजिए, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो फिर एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या चिराग पासवान अकेले मोर्चा लेंगे, अकेले लड़ेंगे? देखिए संसदीय बोर्ड की भी बैठक हुई है, स्क्रीनिंग कमेटी की भी बैठक हो रही है, दिल्ली में तमाम तरह की बैठकों का दौर है चिराग पासवान की तरफ से। लेकिन पहली इच्छा यही है कि मिलजुल के चुनाव एनडीए लड़े, जिसमें चिराग पासवान भी हो, क्योंकि ये पहला अनुभव होगा एनडीए फोरम में चुनाव लड़ने का बिहार में विधानसभा का। तो इस अनुभव का लाभ चिराग पासवान भी उठाना चाहते हैं, लेकिन जो सीटों की मजबूरी है वहाँ पर वो कहीं न कहीं लाचार दिखते हैं कि ये सीटें कैसे ली जाए। कुछ सीटें जनता दल यूनाइटेड के पास है, कुछ भाजपा के पास है, और वहाँ पर जो 22 सीटें हैं वहाँ पर इनके मजबूत प्रत्याशी हैं जैसा कि उनका दावा है, तो उनके लिए सीटें मैनेज करने के लिए वो लगे हुए हैं। अगले 48 घंटे में सब फैसला होना है, इसी 48 घंटे में मीटिंग भी होनी है। चिराग पासवान को एक अंतिम फैसला भी करना है कि वो बिहार के चुनाव में और 25 की जंग में चाहते क्या हैं। तो इंतजार करिए अगले 48 घंटे का, देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।